सरकार लगातार तमाम ऐसे लोगों के लिए सोचती है, उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जो घरों में रहते हैं, लेकिन सरकार शायद उन लोगों के लिए नहीं सोचती जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, जो तंबू डालकर अपना बसेरा करते हैं। आखिरकार उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता? क्या कभी किसी ने सोचा है कि उनका भी परिवार है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं? अगर सर्दी की बात आए तो सर्दी में तपती ठंड में वो सड़कों पर सोते हैं। अगर गर्मी की बात आए तो बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के वो इसी तंबू के नीचे रहकर इसी तंबू में अपने जीवन यापन करते हैं। अगर शिक्षा की बात आए तो इनके वो छोटे छोटे मासूम बच्चे वो अच्छी क्वालिटी की, वो अच्छे स्तर की शिक्षा को हासिल नहीं कर पाते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पास इतना रोजगार नहीं है, या उनका इस तरीके का व्यवसाय नहीं है, या वो इस स्तर पर नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करा सके। लगातार सामाजिक संगठन उन आगे आते हैं और ऐसे परिवारों का सहयोग करते हैं, चाहे वो फिरोजाबाद की बात हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात हो। तमाम ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुल के ऊपर सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस स्टैंड पर सोते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेलवे स्टेशनों पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की निकल जाती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है, क्या कभी सरकारों ने ये सोचा है कि उनके पास एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा रोजगार हो? नहीं सोचा। सरकार बात करती है महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की, लेकिन अगर जो लोग, जो महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, लेकिन वो महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएं? वो महिलाएं सड़कों पर सोती हैं, वो महिलाओं की छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर सोती हैं। आए दिन कभी कोई दुर्घटनाएं हमने अखबारों में, समाचार पत्र के माध्यम से सुनी, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार उस वर्ग के लिए कौन सोचेगा, कौन आगे आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी कड़ी में अगर हम संस्थाओं की बात करें, तमाम संस्थाएं हैं जो आगे आकर उन लोगों के बारे में सोचती हैं, उनके परिवारों के बारे में सोचती हैं। अगर हम बात करें फिरोजाबाद की एकमात्र संस्था चिराग सोसाइटी, मैं यूँ कहूँगी एकमात्र, क्यों लगातार उसकी एक्टिविटी, उसकी कार्यशैली समाज में एक अलग देखने को मिलती है। उनका कार्य अगर हम देखें तो अलग ही देखने को मिलता है। तो आज उसी कड़ी में चिराग सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर जफर आलम, जो हमेशा गरीबी बच्चों के साथ में दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को जागरूकता देते हैं, कभी कंबल बांटते हैं, कभी उनके साथ फुलझड़ी छुड़ाकर दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। वहीं आज सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में सरकारी विभागों की अगर बात की जाए वो आगे नहीं आए, लेकिन सामाजिक संगठन आगे आए और आज इन लोगों को कंबल बांटकर इनके दर्द को दूर कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की उन्हें जानकारियां भी दे रहे हैं। तो सुविधाएं आपको मिलेंगी भाई, इस तरह से जीवन कब तक आप काटेंगे? ये कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होना। अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे, आप बताओ? यही करते। उनके पिताजी भी यही काम करते होंगे। आप 10-20 नस्लों में, पीढ़ियों में चले जाओ, सब वही करते हैं। तो इसे कौन बदलेगा? इनका बच्चा रो रहा है, तो ये बदला तभी जाएगा जब हम कोशिश करेंगे, और ये कोशिश बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारे सब साथी आए हैं, ये हारून साहब हैं, आसिफ साहब, बिल्कुल। तो ये आपने सुना एक ऐसे शख्स की बात, वो शख्स जो हमेशा थकता नहीं है, रुकता नहीं है और अपने प्रयास में लगा रहता है। तो ये है डॉक्टर जफर आलम, जो किसी से छुपे नहीं है। कार्य के मामले में हमेशा उनकी कार्यशैली ऐसी रहती है जो कहीं ना कहीं मन को भावुक कर देती है। उसमें पत्र भी तो उसी कड़ी में आज जिस तरह से बच्चों से बात, यहाँ पर कंबल बांटे हैं, तो सीधे ही बात करते हैं, जानते हैं
डॉक्टर साहब, हमने हमेशा देखा है कि आपके जो कार्य रहते हैं वो मन को भावुक भी करते हैं और समाज में कहीं ना कहीं एक पहचान या कह सकते हैं समाज में एक अलग दिशा बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सब बातों के लिए? देखिए, ऐसा है, सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, लेकिन आज भी उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। जैसे इन फैमिलीज़ को देखें, हम पिछले 2 साल से बल्कि और पहले से इन लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने मनाई थी, हमारे सभी साथियों ने दिवाली मनाई थी। लेकिन जब इनसे मिले तो लगा कि वाकई इन लोगों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ कंबल थे, हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलके इकट्ठा किए थे। पिछली साल भी काफ़ी कंबल हम लोगों ने बांटे थे, लेकिन ये लोग छूट गए थे। तो लगा कि आज सर्दी की शुरुआत हो रही है, क्यों ना इनको कंबल दे दिए जाएँ। कुछ लोग बाकी बचे हैं अभी कंबल लेने से, क्योंकि हमारे पास जितने थे हमने इनको दे दिए हैं। हमारी कोशिश है इन लोगों को हम और भी आके कंबल देंगे, जो भी टाइम लगेगा। तो कंबल बांटने का सीधा ये है, सर्दी से कैसे बचाया जाए, वो मकसद है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अपना मकसद बताया, बहुत ही सुंदर है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन एज आप सामाजिक संगठन काम करते हैं इस तरह का, क्या सरकार को नहीं आगे आना चाहिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए सोचने के लिए? देखिए, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, मैं जैसा मानता हूँ कि वो ज़मीनी स्तर पर उनको जाना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। उन लोगों से आज भी ये छूट रहे हैं। जैसे अगर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, तो श्रमिक असली ये हैं, हकदार ये हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरी बात भी हुई है इनसे, इनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जो इंसान की नीड है, आधार कार्ड, काफ़ी लोग इसमें ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड नहीं बने। ये सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये जानते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को। सर, तमाम जगह हम देखते हैं कि कैंप लगाए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, विभाग भी बनाए। आखिरकार अंतिम छोर तक विकास या जानकारी या जागरूकता क्यों नहीं पहुंच पा रही? कारण क्या रहा? देखिए, मैं क्योंकि बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है, जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, अधिकतर वो लोग, एक बड़ी तादाद में वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। अब जैसे इनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, आपके पास है राशन कार्ड? कितने लोगों के पास है? सबके पास है, बहुत अच्छी बात है, तो इनको राशन मिल रहा होगा। लेकिन ऐसे लोग भी राशन ले रहे हैं जिन्हें राशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका काम तो बांटने का होना चाहिए राशन, लेकिन वो खुद राशन ले रहे हैं। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उसमें बहुत लोग वैसे हाथ मार जाते हैं जो असली लोग छूट जाते हैं। क्या आंख बंद करके सरकार के नुमाइंदे और सरकार के जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, कल ये मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि सरकार के लोगों को या सरकारी सिस्टम को ख़राब कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना सुझाव ज़रूर दूंगा सरकार के नुमाइंदों को कि वो आएँ और ऐसे लोगों को, ऐसे काफ़ी परिवार हैं फिरोजाबाद के अंदर, सुहाग नगर में रहते हैं, ठीक है, इस कोटला रोड पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, रसूलपुर पर रहते हैं, ऐसी बीसियों, जैन नगर में रहते हैं, बीसियों जगह पर ऐसे परिवार हैं। और मैं समझता हूँ इन परिवारों की कम से कम 200 लोगों की संख्या होगी, 200 परिवारों की। सर, हम देखते हैं कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े प्लांट लगाती है। क्या इनके लिए आवाज़ की अगर बात की जाए, बीजेपी सरकार ने कहा है हमने सबको आवाज़ दिया है, फिरोजाबाद नंबर 1 है, क्या मानते हैं इन लोगों के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी? देखिए, नंबर 1 की स्थिति तो ये है कि ये लोग जो सोच को जाते हैं, जो इनका राइट्स है, उसके लिए टॉयलेट नहीं है। ये टॉयलेट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने दूसरे शहरों में देखा है कि इस तरह के, टूंडला में ही, फिरोजाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ, इसी तरह के फ्लाईओवर के नीचे एक सुलभ शौचालय है। तो इनके लिए फ्री शौचालय बनाया जा सकता है, इनकी आवश्यकता है। और ये स्वच्छता के एतबार से भी बहुत बेहतर है। जब इनके लिए शौचालय बन जाएगा तो स्वच्छता का एक अच्छा संदेश जाएगा। कहीं ना कहीं तो ये शौच के लिए जाते ही होंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी बेपर्दगी भी होती है और हमारे शहर को भी गंदगी से गुजरना पड़ता है इसको लेकर, और इनके साथ भी ये इनकी बदनामी और बेइज्जती की बात है। सरकार ये कहती है हम महिलाओं को आत्म
सम्मान दे रहे हैं, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम महिलाओं को इज्जत घर दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं। क्या आपको लगता है किस तरह से शौचालय मिले? कहाँ है? ये सड़कों पे रह रही हैं महिलाएं, रात में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, काशीराम आवास योजना बनी और काफ़ी आज भी वहाँ खाली पड़े होंगे, तो मेरे हिसाब से डूडा को चाहिए, डूडा विभाग इसको देखता है, नगर निगम क्योंकि शहरी क्षेत्र में है, इनके घरों का आवंटन करें। उसके अलावा जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो शहर को स्वच्छ बनाने के एतबार से ही इनको शौचालय बनाया जाए, जिससे इनका भी सम्मान बरकरार रहे, क्योंकि ये भी एक नागरिक हैं भारत के। इनके सारे राइट्स जो दूसरे अब तक क्यों नहीं सर, अब तक क्यों नहीं? ये तो देखिए सरकार के लोग ही बता पाएंगे। मैं तो हम लोग हमारे जो साथी हैं, सामाजिक संगठन है, आपने कभी इस पर मुद्दा उठाया, कभी आपने इस पर आवाज उठाई? बिल्कुल, हम पहले भी लिख चुके हैं और कोशिश करेंगे, हम फिर भी लिखेंगे इस बात के लिए कि इनके लिए कम से कम एक शौचालय बनाया जाए, जिससे कि और वो फ्री में हो, इनसे कोई चार्ज न लिया जाए, जिससे कि इनकी व्यवस्था बनी रहे और मकान की व्यवस्था बन जाए तो और बेहतर है। सर, फिरोजाबाद में अगर हम बात करें तो पहली महापौर बनी है, वो भी महिला है। मैं किसी पर सवाल नहीं खड़ा कर रही, मेरा प्रश्न है, क्या एक महिला को नहीं चाहिए कि ये ऐसी महिलाएं सड़कों पर सो रही हैं, इनके लिए कोई शेल्टर होम या रैन बसेरा टाइप का बनाया जाए? क्या महिला को या बीजेपी सरकार को नहीं सोचना चाहिए था, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है? मैं फिरोजाबाद की महापौर जी से अनुरोध करूंगा, अगर वो इस आरके टीवी चैनल को देख रही हैं या उन तक ये मेरा संदेश पहुंचता है, तो मेरा अनुरोध है कि वो इन महिलाओं के आके इन परिवारों के बीच में आएँ और इनकी जो नीड्स हैं, इनकी आवश्यकताएं हैं, और उनके लेवल पर जो हो सकता है, सरकार के लेवल पर हो सकता है, उसको वो पूरा करें। ये मेरा सुझाव है, अनुरोध है, और मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ। ये मेरा अनुरोध है। और हम लोगों ने एक प्रयास किया है, इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। इनके बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके बच्चे स्कूल जाएं। हमारी बात भी हुई है इनसे, और ये अपने बच्चों को, काफ़ी बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सरकार की वो सुविधा भी इन बच्चों को मिल सके। सर, जैसे कि मैं अपना सवाल जो है दोबारा दोहराना चाहूँगी, शौचालय की बात चल रही है, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि फिरोजाबाद जो है वो नंबर 1 है, शौचालय मिले हैं, तो यहाँ पर बहुत तमाम शौचालय ऐसे बने हैं, लेकिन पुरुषों के बने हैं। आखिर महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो हमारी महिलाएं क्यों पीछे हैं? और महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो महिलाओं के जनप्रतिनिधि, महिला जिम्मेदार क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं या क्यों नहीं देखती इसको? मैं फिर यही बात कहूँगा, जिम्मेदार लोगों को आना चाहिए। आपका वही सवाल है, जिम्मेदार लोग आएँ, जिम्मेदार अधिकारी आएँ। और किसकी कमी मानते हैं सर आप? सिस्टम की कमी है, ये तो, इसमें तो कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। यहाँ से हजारों अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं, हम भी निकलते हैं। हमें लगा कि इन लोगों को एक कंबल की आवश्यकता है तो दे रहे हैं। उस दिन लगा कि इनके साथ खुशियाँ मनाने की आवश्यकता है तो हम लोगों ने दिवाली मनाई इसी कॉलेज के अंदर। तो एक हम लोग जो नागरिक हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसके लिए हम शासन स्तर पर बात भी करते हैं, आगे भी करेंगे। बिल्कुल सर, आपने कहा, लेकिन अब मैं सुरक्षा की इनकी बात करती हूँ। अभी हमने सुना था एक छोटी सी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, तो ये महिलाएं हैं, इनका घर भी नहीं है, सड़कों पर सोची हैं, तो क्या मानते हैं आप, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए, मुझे याद है मैं सुहागनगर रोड पे भी इनके कुछ परिवार रहते हैं, उन परिवारों से 2 बच्चे लापता हुए, ठीक है। हम लोगों के यहाँ भी कंप्लेन आई, FIR हुई इसमें थाना दक्षिण में, लेकिन आज तक वो बच्चे नहीं मिले। उसमें FR भी लग गई, उस केस को क्लोज कर दिया गया। मुझे लगता है कि गरीब के बच्चे हैं, एक आम आदमी के बच्चे हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, उनके बच्चे हैं। शायद मुझे लगता है कि अमीर लोगों के बच्चे होते तो प्रयास ज़्यादा होते, जो नहीं हो पाए। और क्योंकि बच्चा होता है, वो गरीब का भी होता है, अमीर का भी होता है। एक माँ से पूछा जाए उसके बच्चे का दर्द, उसके बच्चे के खोने का दर्द, ये वो माँ बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। तो उसकी समस्याओं को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों पर काम करते हैं।
और एक लंबा टाइम हो गया, मैं समझता हूँ 3 से 4 साल हो गए होंगी उस बात को। मैंने कोशिश बहुत की थी, हम लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन अफसोस है हमें इस बात का कि हम इनके बच्चों को तलाशने में असफल रहे, ये हमें अफसोस है इस बात का आज भी। तो इस तरह से बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, और जब तक एक आम नागरिक को सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को, अपने भारत को मजबूत कह सकते हैं, या आज़ाद मुल्क की जो हम बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हम सच्चा लोकतंत्र जब ही कहेंगे एक ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति को, जो आखिरी कड़ी का व्यक्ति है, उस छोर का आखिरी व्यक्ति है, उसको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। बहुत आवश्यकता है उसकी। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि अभी तो शुरुआती ठंड है, जब बहुत तपती मतलब कड़कड़ाती ठंड होती है, जब लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, मतलब 1-1 2-2 स्वेटर पहनते हैं लोग, उस समय ये लोग एक कंबल से क्या गुजारा करेंगे? इनके पास सिर्फ तन ढकने के लिए ये कपड़ा है, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ से नीली और लाल बत्ती की गाड़ियों में निकलते हैं, तमाम नेता निकलते हैं, क्या वो कब सोचेंगे इनके बारे में? सर देखिए, ये तो ये लोग बता पाएंगे, क्या ऑफिसर्स वगैरह इससे पहले कभी आए हैं, नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है। ये इनसे ज़रूर सवाल पूछें, क्योंकि ये सवाल इनका है, जवाब भी यही दें। तो ये आपने देखा डॉक्टर जफर आलम को, जिन्हें सुना। आप बिल्कुल, आप लोगों से हम बात करेंगे, आपसे ही बात करने आए हैं। क्या एक कंबल से आपकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? नहीं कटती है, नहीं कटती है। क्या क्या परेशानी, क्या क्या चैलेंज फेस करती हैं आप लोग? बहुत परेशानी होती है, लेटरिन की, नहाने धोने की, लेटरिन जाने की परेशानी है, टॉयलेट नहाने धोने की, सब बात की परेशानी। कहाँ जाती हैं? शौचालय खुले में जाते हैं, रोड पे रात में बैठते हैं, दिन में सुबह 4 बजे बैठते हैं, निकलते हुए आदमी बहुत सारे देखते हैं। आपको देखते हैं? बहुत सारे देखते हैं। ये कहती है कि सरकार इज्जत घर यानी शौचालय दे रही है, क्या आपको इज्जत घर मिला, शौचालय? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, कुछ भी हमारे लिए नहीं हुआ अभी तक। कितने सालों से आप लोग इस तरीके की जिंदगी को बसर कर रहे हैं, जी रहे हैं? बहुत सालों से, 50 साल है तो बोल रहे। बहुत सालों से हो गए, हमारी हो गई 50-55 साल की उम्र हो गई है, जब से हम तो ऐसा ही देख रहे हैं। क्या अपनी जिंदगी सड़कों पे जीना है बस? अब सड़कों पे जीना हो तो क्या है, कुछ मकान नहीं है, कोई रहने को मड़ैया नहीं है, सरकार नहीं देगी तो जो सड़क पे ही जिंदगी काटनी अच्छा, पड़ेगी। ये बताइए, आप लोग वोट डालने जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते हैं। बने हैं? वोट काट है नहीं है, वोट नहीं बने आप लोग? नहीं बने। अच्छा, कभी आप लोग ने अपने मन में सोचा है कि हमारा भी एक अच्छा घर हो? तेरा सोचते हैं, अब क्या करें, क्या करें, जब सरकारी नहीं सुनती है तो हम क्या करें। वोट बने थे, वो वोट फेल हो गए। आप लोग इतनी ठंड में, गर्मी में कैसे रहते हैं सड़क पर? और सड़क पे ऐसे गुजारा करते हैं, अब ठंड लगो या गर्मी लगो, अब कहाँ जाए फिर, कोई नहीं देखता? कोई हमारी कोई नहीं सुनता है, जब सुन जाते हैं कोई सुनता ही नहीं हमारी। बस आप लोगों के साथ दोहरा व्यवहार इस तरह का क्यों हो रहा है, क्या मानते हैं? अब ये सरकार ही समझ सकती है, हमारे लिए तो ये बता, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। परेशानी को सरकार ही समझ सकती है। पानी की किस तरह की, पानी की, शौचालय की, लेटरिन की, बाथरूम की, सबकी परेशानी। नगर निगम में गए पानी के लिए तो किसी ने नहीं सुना, ये कहा कि टैंकर भेजेंगे। अब टैंकर से कब तक गुजारा होता है? जब तक टंकी चलेगी तो पानी भर लेंगे, टैंकर का इंतजार देखेंगे। बच्चे भूखे रहते हैं, नहाने बिना बैठे रहते हैं, खाने बिना बैठे रहते हैं पानी के लिए। बहुत बार गए थे, सुना नहीं है। ये कहते हैं जमीन जायदाद वालों का कनेक्शन होता है, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं नगर निगम में? जमीन जायदाद वालों को मिलेगा पानी कनेक्शन, तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बार फिर दोहराइए, क्या कहते हैं? जमीन जायदाद वालों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा कनेक्शन। मैंने आपको 2 बार इसलिए कहलवाया अपने ऑन कैमरा, शायद वो बैठे अधिकारियों को सुनाई दे जाए। समझ गए। क्या समझ रही? पानी के लिए जाते हैं नगर निगम में तो ये कहते हैं जमीन जायदाद वालों को मिलेगा, आप लोगों को कनेक्शन नहीं मिल सकता है, तुम्हारे लिए टैंकर भेज। भारत में नहीं रहते? भारत में ही रहते हैं, भारत के ही देश के हम। कहाँ के जब तो एक बात है, हमारे बच्चे हैं, अच्छी भी लड़की है, बुरी भी है। बारिश समय तो ऐसा होता है, हमारे ऊपर ईंट पत्थर फेंकते हैं रात में। कौन फेंकता है? अब जाने कौन फेंकता है, रात में चल ले आए इंसान फेंक जाता है। कहाँ सोते? कहाँ? रोड पे ही सोते हैं, सड़क पे देख नहीं रही आप, सड़क पे खाट लगी है।
अब बहन बेटी अच्छी भी है क्या बुरी। डर नहीं लगता अपनी अब इज्जत लगता का? क्या करे, डर लगता कहाँ चले जाएं। जमीन तो है नहीं तो वहाँ झुग्गी लगा लें। ये कहाँ लेटती है, थोड़ा सा हमें बताइए। तो आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। तो ये तस्वीर हम वो दिखा रहे हैं जो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। ये एक ऐसा भी भारत है जहां आज महिलाएं सड़कों पर लेटती हैं। ये है सरकार का विकास जो हम अपने कैमरे में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लेटती हैं, खुले में लेटती हैं। और ये सड़क है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस सड़क को दिखाया जाए जहाँ तमाम प्रतिदिन मवाली और तमाम ऐसे शराबी लोग निकलते हैं जो इन पर फफ्तियां कसते हैं। एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि नारी शक्ति, महिला शक्ति, आत्मनिर्भर महिला को, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहां पर महिला कहाँ लेटी है, ये और लेटे हैं, बाबा भी लेटे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग कब से लेट रहे हैं यहाँ पर सड़क? हो गए कम से कम 40 साल हो गए मैं यहाँ रहते रहते। डर नहीं, आगे इधर आ जाइए ऑटो। 40 साल जब से हमारी उम्र हुई है, सुरत संभाली है, जब से हम रोड पे ही पाए हैं। बच्चे हमारे जब से बड़े हुए हैं, बचपन रोड पे निकल गया हमारा। होता हम है, आगे आ जाइए। जन्म रोड पे ही होता है बच्चों का। क्या करें, आड़ पर्दा तो है नहीं तो उसमें दुबक के हो जाए। हर जगह सुविधा मिल रही है, घर मकान ये बहुत बड़ी बात कही है कि जन्म ही बच्चे का सड़क पर होता है, कोई पर्दा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मन को, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची भी है, क्या डर नहीं लगता कभी? असुरक्षा नहीं महसूस होती? क्या करें, डर लगता है। कुछ तो गलत कर जाएगा अब क्या करें, तो हम यहीं परे रहते हैं। क्या करें, बच्चों को लेके लेटे रहते हैं। कोई लगता नहीं है कि अभी कोई गलत कम से कम हो गए 5-6 साल। जब हमारी बहू शादी होके आई, उसकी सारी चीज तमंचा रख के कान पे सब छिना ले गए यहाँ से ले गए। हमारे पास सब बहू के कान फान सब काट दिए, सब हाथों में से चीज सबको पता है फिरोजाबाद में यहाँ से चीज छिना ली। क्या आप लोगों के जो छोटे छोटे, आगे आ जाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी ऐसा नहीं मन में आते कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? पैसा ही नहीं है हमारे पास, धंधा ही नहीं है, धंधा ही नहीं, कोई काम नहीं। क्या करते हैं आप? खुरपी, बका, गड़ासी, कुड़ारी यही बनाते हैं खाली। क्या मानते हैं कि आप भारत देश में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की समस्याओं को सरकार के नुमाइंदे नहीं सुन रहे? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, जहाँ के अधिकारी लोगों को पकड़ते हैं, एक बार कह जाते दोबारा लौट के भी नहीं आते। हमारे पास तो यहाँ सारे जाड़े निकल जाते, ठंडन मरते हैं, नहीं लकड़ी है, नहीं पानी है, नहीं शौचालय है, नहीं रहने को जमीन है। फिर रोड पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? एक बात था, पढ़ने को बच्चों को कुछ पैसा नहीं है तो कहीं अच्छी जगह पढ़ा सके हम अपने बच्चों को। शादीशुदा करते हैं, जैसे हमें तैसे शादीशुदा कर देते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो मन को झकझोर दे रही है। और मैं एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखा रही हूँ जो हमारा भारत आज भी उन देशों से कितना पीछे है जहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जहाँ सिर्फ जातिवाद होता है, जहाँ इन जैसे लोगों की विकास की बात नहीं होती, इन जैसे लोगों के अधिकार की बात नहीं होती, जबकि संविधान सबको अधिकार देता है, सबकी सुरक्षा की, सबकी शिक्षा की, सबकी जिम्मेदारी। तो आप बाहर ही सोती हैं? कैसे सोती हैं? बाहर ही सोते हैं, बाहर ही सोते हैं। जब कुछ सुविधा नहीं है तो बाहर सोना तो पड़ेगा ही। बच्चों को ले जाने, बच्चों को भी सुलाते हैं, अपने भी सोते ये हैं। क्या है? आपने ये अपना नहाने के लिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस चीज को दिखाया जाए। ये है भारत देश का इज्जत घर, ये है भारत देश का जहाँ तंबू लगा कर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहाँ मैं एंकरिंग कर रही हूँ, मुझे अंदर से जो उबाल आ रहा है, तो आप यहाँ खड़े होकर देखिए। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो एसी के बाथरूमों में, जो सुंदर सुंदर बाथरूमों में नहाती हैं, आज यहाँ नहा कर देखिए। यहाँ बताइए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये तस्वीर को। कैसे नहाती हैं? यहाँ पर्दा नहीं है क्या? पर्दा यहाँ पे कपड़ा डाल लेते हैं। कोई यहाँ पर निकलते, यहाँ तमाम मर्द आदमी निकलते हैं तो फिर कहाँ जाए? ऐसे में शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? शौचालय के लिए यहीं रोड पे बैठते हैं। कहाँ या सड़कों पे बैठती हैं? तो तमाम मर्द आपको, जेंट्स लोग देखते हैं तो फिर क्या करें? बेशर्माई का बैठना है। आखिर कब तक आप अपने अधिकारों के लिए, कब तक आवाज तो कभी उठाएंगी ना? आवाज उठाए, अब कहते हैं किसी से तो कोई हमारी सुनता ही नहीं है, अब कह के चुप रह जाते हैं। संविधान में सभी को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज ये अधिकार कहीं ना कहीं हम लोगों को, ऐसे लोगों को दिलाने चाहिए। यहाँ
तमाम नेताओं की गाड़ियां नीली बत्ती लाल बत्ती की, तमाम वो अफसर निकलते हैं जो एसी की गाड़ियों में रहते हैं, लेकिन उन अफसरों के आंखों पर पट्टी बंधी है जो ऐसी सड़क पर सोती हुई औरत या महिला को नहीं देख पाते। वो ऐसे अफसर और वो ऐसे नेता जो यहाँ बिना खुले में नहा रही औरतों को, महिलाओं को नहीं देख पाते। जो लोग महिला की इज्जत की बात करते हैं, आज मैं वो दिखा रही हूँ आपको तस्वीर कि यहाँ इज्जत क्या होती है, किस तरह से रहती हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बना हमारा राशन बनवाओ, 2 जने हैं राशन के लिए, राशन नहीं बना हमारा। राशन नहीं मिलता आप लोगों को? हाँ, हमको नहीं मिलता राशन। क्या खाती हो फिर? सबको मिलता है, हमको ही राशन नहीं मिलता है। 50 रुपए मेहनत के भी खा लेते हैं, बाजे के खाते हैं, इधर आ जाइए, सड़क पे। हो जाता तो मिल जाता, नहीं तो भूखे ही सो जाते, फिर क्या करें। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ जमीन पर सोती हैं? हैं? 1 मिनट, यहाँ पर डर नहीं लगता कीड़ा बिच्छू या कुछ आ जाए? अब डर लगेगा तो कहाँ जाएंगे, का घर मड़ैया है, नहीं तो उसके अंदर घुसिया, वो तो रहना पड़ेगा। बेबसऊ रहेंगे, बसऊ रहेंगे, रहना पड़ेगा वो तो। इधर आ जाओ, हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। आ जाओ भैया, हम तुम्हारी सबकी आवाज सुनने आए हैं भैया। हाँ, वोटिंग बाजी, वोट बनवाओ हमारे। वोट नहीं बने अभी? वोट नहीं बने वोट हमारे। डालना है? हाँ, डालेंगे हम तो। कब से नहीं बने वोट? कभी से नहीं बने, अब यहाँ रह रहे हैं तो नहीं। तभी से ही नहीं बने वोट तो। टाइम पे डालते थे तो अब न बंद हो गए। अखिलेश राज में नाकता, अखिलेश के राज में डालते थे। अखिलेश? हाँ, तब वो डालते थे, वो बंद हो गए। अब वो पहचान पत्र तो चल नहीं रहे, अब तो आधार कार्ड चल रहे, उनकी तो कोई पूछे ही नहीं है। अच्छा, पुराने पहचान पत्र? हाँ, उनसे ही डालते थे, अब वो उनसे डालते नहीं है। पहले डालते थे, अब बंद हो गए। तो ये तस्वीर मैंने फिरोजाबाद की दिखाई, जहाँ कोटला चुंगी के नीचे पुल के तमाम लोग रहते हैं। एक भैया, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये तस्वीर मैंने आपको कोटला चुंगी की दिखाई, जहाँ तमाम महिलाएं हैं इस पुल के नीचे रहती हैं खुले में। ऐसे केवल कोटला चुंगी पे नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसे परिवार रहते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे बालक रहते हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिनको सरकार की योजनाएं नहीं मिल रही हैं, जिनको शौचालय नहीं मिल रहा, जिनको इज्जत घर नहीं मिल रहा, जिन्हें घर नहीं मिल रहा, खुले में सड़कों पे रह रही हैं। ये तस्वीर, ये कहानी मैंने आपको फिरोजाबाद की नहीं, ऐसे तमाम जगहों की है। मैं अपील करना चाहूँगी उन अफसरों से, उन लोगों से, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए मदद करें और इनके लिए सोचें। इसी तरह की अपडेट देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें RK TV। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।